नमस्कार बच्चों वीडियन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 1। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 2 अध्याय सार के रूप में पढ़े थे। आज की वीडियो में हम इस पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ के लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। जो लेखक हैं श्यामाचरण दुबे, इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? डिग्री ली, पीएचडी की ली थी और मानव विज्ञान सब्जेक्ट में विषय में इन्होंने पीएचडी की थी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत, जो श्यामाचरण दुबे हैं, इनका देहांत 1996 में हुआ। जन्म हुआ था 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। जो ये आपने पढ़ा है अभी, ये इनकी कृति है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ये प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, यानी अनेक विश्वविद्यालयों से यह जुड़े रहे और अध्यापक कार्य जारी रखा तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे और अनेक संस्थानों में भी इन्होंने अच्छे पद पर नौकरी की। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विशेष विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जो उनके द्वारा जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, श्यामाचरण दुबे द्वारा जो रचित है, इसमें क्या वर्ण है देखो। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। इस पाठ में लेखक बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। आगे इसका पाठ है। पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? उपभोक्ता का अर्थ होता है, उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं इंग्लिश में। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है, वह उपभोक्ता कहलाता है। दोबारा से सुन लो कि उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुएं जैसे स्टेशनरी का सामान खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वह तो वस्तुओं का क्रय
और विक्रय के लिए कर रहा है। तो उपभोक्ता की परिभाषा क्या होती है कि उस व्यक्ति को कहते हैं जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है या उनको उपयोग में लाता है। ये उपभोक्तावाद का अर्थ होता है, यानी इसकी संस्कृति, इसका कल्चर। तो बच्चों, इस पाठ को हम सार के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। लेखक ने इस पाठ में क्या संदेश दिया है, क्या कहना चाहते हैं लेखक इस पाठ के माध्यम से, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। श्री श्यामाचरण दुबे जी जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने वर्तमान समाज का चिंतन करते हुए लिखा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। जो वर्तमान समय है वह धीरे धीरे लेखक की दृष्टि से बदल रहा है और एक नवीन जीवन शैली विकसित हो रही है। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि जो वर्तमान समय है वह धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और एक नवीन यानी नया जीवन शैली विकसित हो रही है। उपभोक्तावाद का दर्शन समाज पर हावी होता जा रहा है। लोग नए नए उत्पादों का सुख भोगना चाहते हैं, जिससे मानव चरित्र में भी परिवर्तन आता जा रहा है। जो लोग हैं वो नए नए उत्पादों का सुख भोगना चाहते हैं, इससे मानव चरित्र में भी परिवर्तन आता रहता है। हमारा बाजार भोग विलास की सामग्री से भरा पड़ा है। जो हमारा बाजार है, इस बाजार में भोग विलास की ऐसी ऐसी सामग्रियों से यह भरा पड़ा है, जैसे दांतों की सुरक्षा के लिए तथा स्वच्छता के लिए बाजार में अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बिक रहे हैं। लेखक ने कहा कि दांतों की सुरक्षा और उनकी स्वच्छता के लिए बाजार में अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बिक रहे हैं। भले ही ये उत्पाद अनेक प्रकार के हों, लेकिन ग्राहक जो खरीदने वाला होता है मशहूर तथा कीमती ब्रांड को ही खरीदना चाहते हैं। जो सबसे महंगे होते हैं उन्हीं को ही जो ग्राहक होता है अच्छा समझते हैं, उनको जिनकी कीमत अच्छी होती है वे ही ब्रांडों को वे खरीदना चाहते हैं। बाजार में सौंदर्य प्रसाधनों की तो भीड़ लगी पड़ी है। इस पाठ में लेखक ने कहा कि बाजार में सुंदरता साधनों की तो भीड़ लगी पड़ी है। तरह तरह के साबुन बाजार में उपलब्ध हैं। कई तो शरीर को तरोताजा रखते हैं और कुछ पसीने से होने वाले कीटाणुओं की रक्षा करते हैं। अब तो शुद्ध गंगा जल से बना साबुन भी उपलब्ध होने लगा है। लेखक ने इस पाठ में साबुन की क्वालिटी के बारे में बताया कि किस प्रकार का आज बाजार में हमें साबुन मिलता है। एक प्रकार का तो ऐसा होता है कि जैसे इसमें शरीर को तरोताजा रखते हैं उस साबुन से, और एक साबुन ऐसा होता है जिससे हमारे शरीर में पसीने आने से जो कीटाणु होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। ऐसे साबुन बिकते हैं। और अब तो शुद्ध जो गंगा जल से बना साबुन भी हमें मिलने लगा है। अमीर परिवार की महिलाएं हजारों रुपए सौंदर्य सामग्री पर खर्च कर देती हैं। जो अमीर परिवार से संबंध रखती हैं जो महिलाएं हैं, वो अपने सौंदर्य के लिए, अपनी सुंदरता के लिए हजारों रुपए खर्च कर देती हैं ऐसी सामग्री पे, यानी वो महंगी महंगी ब्रांड वाली चीजें ही खरीदती हैं। उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो आम बात है। जो उनकी ड्रेसिंग जो टेबल होती है उन पर 30-30 हजार की सौंदर्य यानी सुंदरता सामग्री होना तो एक आम बात हो चुकी है आज के दौर में। इस दौर में पुरुष भी स्त्रियों से पीछे नहीं है। आगे लेखक कहते हैं कि इस दौर में, सुंदरता के दौर में, सुंदर दिखने के दौर में पुरुष भी आज महिलाओं से पीछे नहीं है। वे भी आफ्टर शेव लोशन का प्रयोग करने लगे हैं। वे किस चीज का प्रयोग करने लगे हैं? आफ्टर शेव लोशन का प्रयोग करने लगे हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं?
आगे लेखक कहते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पर प्रकाश डाला है लेखक ने। वे कहते हैं कि वस्तु का परिधान की कमी को पूरा करने के लिए जगह जगह बुटीक खोले गए हैं। कि आज के समय में, वर्तमान समय में वस्तु तथा परिधान की कमी को पूरा करने के लिए जगह जगह पर बुटीक खोले गए हैं, जिनमें ट्रेंडी तथा महंगे परिधान बिकते हैं। पुराने फैशन के कपड़े पहनने से लोग शर्माते हैं। आज के दौर में जो पुराने फैशन के कपड़े होते हैं वे लोग नहीं पहनते, उन्हें पहनने में शर्म या लज्जा होती है। पहले लोग घड़ी समय देखने के लिए बांधते थे, लेकिन अब लोग अपनी हैसियत जताने के लिए 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी रखने लग गए हैं। जो पहले प्राचीन लोग होते थे पुराने समय में, वे जब घड़ी पहनते थे तो समय देखने के लिए ही पहनी जाती थी, लेकिन आज के दौर में जो घड़ियां होती वो फैशन के तौर पे आ गई हैं, यानी उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे लेखक ने बताया है कि वे 50-60 हजार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी पहने हुए होते हैं। लोगों को संगीत समझकर आए अथवा न आए, लोगों को आज के दौर में संगीत समझ में आए या ना आए, लेकिन घर में आवश्यक म्यूजिक सिस्टम अवश्य रखते हैं। आज के दौर में चाहे उन्हें संगीत में उनकी रुचि हो या न हो, उन्हें समझ में आए या न आए, फिर भी वे अपने घर में आवश्यक म्यूजिक सिस्टम अवश्य रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि फैशन का दौर है आज के समय में, अच्छा दिखना चाहते हैं सब। यही नहीं, लोग दिखाने के लिए कंप्यूटर भी खरीदने लगे हैं। आज के दौर में कंप्यूटर को भी दिखावे के तौर पर खरीदने लगते हैं लोग। महंगे होटल में भोजन करते हैं, 5 सितारा अस्पतालों में इलाज करवाना तथा 5 सितारा स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दिलवाना आज का फैशन बन गया है। जो आज वर्तमान समय का जो मनुष्य है वो दिखावे के प्रति इतना उत्सुक हो गया है कि वो महंगे महंगे होटलों में तो भोजन खाना चाहता है, और जो 5 स्टार होटल हैं, अस्पताल होते हैं, उनमें अपना इलाज करवाना चाहता है। और जो 5 सितारा यानी 5 स्टार जो स्कूल होते हैं, वहां पर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहता है। आज के दौर में यह फैशन बन चुका है। संभव है कि जल्द ही 5 सितारा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी बन जाएंगी। लेखक ने अनुमान जताया है कि जल्द ही, अगर समय ऐसे ही परिवर्तित होता रहा आज के दौर में, ऐसे ही लोग फैशन की ओर बढ़ते गए, तो वह दिन दूर नहीं कि 5 सितारा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां भी बन जाएंगी। यूरोप के कुछ देशों में तो लोग मरने से पहले ही अनेक रूप, जो यूरोप के देश होते हैं, यूरोप में जो लोग होते हैं, कुछ यूरोप के कुछ देशों में तो लोग मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का महंगा प्रबंध करते हैं। वहां जीते जी ही महंगे फैशन के लिए उन्हें अपना जो अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार जिसे कहते हैं, वह अपने जीते जी महंगा प्रबंध, उसके लिए अपना महंगा प्रबंध करते हैं यूरोप के कुछ देशों में। आज कुछ अमेरिका में हो रहा है, कल भारत में अवश्य ही होगा। यह संस्कार अमेरिका में भी हो रहा है और कल भारत में भी अवश्य ही होगा, ये लेखक ने कल्पना की है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हैं, भले ही यह हास्यास्पद ही क्यों न हो। उपभोक्तावादी समाज की यह एक छोटी सी झलक है, लेकिन अभी कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। लेखक इस पाठ में अंत में यह प्रश्न उठाता है कि उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। इसका उत्तर देते हुए लेखक कहता है कि सामंती संस्कृति के तत्व पहले से ही भारत में विद्यमान
रहे हैं। उपभोक्तावाद इसी संस्कृति से जुड़ा है। लगता है कि सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। आगे लेखक कहते हैं कि अंत में, इस पाठ के अंत में लेखक ने क्या कहना चाहा है उसके बारे में अब पढ़ते हैं। लेखक अंत में कहता है कि भले ही हम सांस्कृतिक अस्मिता की बातें करते रहें, पर परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हम बौद्धिक दृष्टि से गुलाम होते जा रहे हैं। हमारा देश पश्चिम का सांस्कृतिक उपनिवेश बन गया है और हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्षीण हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं और हम भटकाव के शिकार बन चुके हैं। विज्ञापन और प्रसार ने हमें सम्मोहित कर लिया है। इस विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण के परिणाम क्या होंगे, सचमुच चिंता का विषय है। हमारे यहाँ संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और लोग विदेशी वस्तुओं को पसंद करने लगे हैं। जो विदेशों में बनकर आई हुई जो वस्तुएं हैं, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे देश की वस्तुओं को इतना महत्व नहीं देते। लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं तथा नैतिक मापदंड टूट रहे हैं। आज फैशन के दौर में लोगों की जो दूरियां हैं, वह आपस में की जो दूरियां होती वह बढ़ती जा रही हैं और जो मर्यादाएं होती हैं वे क्षीण हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं तथा नैतिक जो मापदंड होते हैं वे आज के दौर में टूटे हुए नजर आ रहे हैं या टूटे जा रहे हैं। भोग विलास की आकांक्षाएं आकाश का स्पर्श करने लगी हैं। जो भोग विलास की जो इच्छाएं होती हैं वो आकाश का स्पर्श करने लगी हैं, यानी इतनी बढ़ गई हैं कि वे इच्छाएं आकाश को पाना चाहती हैं। आज के दौर में व्यक्ति की जो भोग विलास की इच्छाएं हैं वह तीव्र गति से बढ़ने लगी है। आज का व्यक्ति केवल भोग विलास में ही सुख देखता है। लगता है यह दौड़ नहीं रुकने वाली। गांधी जी का विचार था कि हमें अपने आदर्शों का पालन करते हुए केवल स्वस्थ। अब लेखक गांधी जी का विचार हमारे सामने रखते हैं कि गांधी जी क्या सोचते थे। गांधी जी का विचार है कि हमें अपने आदर्शों का पालन करते हुए केवल स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को ही अपनाना चाहिए। हमें अपने आदर्शों का भी पालन करना है, हमें स्वस्थ भी रहना है और सांस्कृतिक जो प्रभाव होते हैं उन्हें भी अपनाना चाहिए। उपभोक्तावादी संस्कृति में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। भविष्य के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है और भविष्य में यानी आने वाले समय में भी यह बहुत बड़ी चुनौती का सामना हमें करा सकती है, ये लेखक ने अनुमान लगाया है। तो बच्चों, ये हमने सार के रूप में इस पाठ को पढ़ा है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अभ्यास के प्रश्न। इसके अभ्यास के प्रश्न है लेखक के अनुसार। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है लेखक के अनुसार। तो लेखक के अनुसार आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में सुख का अभिप्राय है उत्पादों का अधिकाधिक उपयोग करना। यही आज के दौर में सुख माना जाता है, यानी जो संसाधन होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करना ही आज के मनुष्य का सुख बन चुका है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन उत्पादों का उपभोग करने से हमारी इच्छा पूर्ति होती है वही सुख कहलाता है। यानी जिन उत्पादनों से हमारी जो इच्छाएं पूरी होती हैं वही हमारे लिए सुख होता है। अतः उपभोग और भोग ही आज सुख कहलाता है।
यानी आज के दौर में जो उपभोग होता है और भोग विलास होता है वही सुख कहलाता है। आगे है दूसरा प्रश्न, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। लोग विज्ञापन की चमक दमक देखकर वस्तुएं खरीदते हैं। जैसी उत्पाद की चमक होगी उनके प्रति ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं और उन्हें खरीदना चाहते हैं। उनकी गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं देते, चाहे वह कैसा ही हो, उनकी गुणवत्ता कैसी भी हो, लेकिन उन्हें उनकी चमक के आधार पर खरीद लेते हैं। समाज के समृद्ध वर्ग से आम आदमी भी होड़ करता हुआ दिखाई देता है। यानी जो समाज का समृद्ध वर्ग होता है, अमीर वर्ग होता है, और जो आम आदमी होता है वह भी इस होड़ में आगे आता हुआ दिखाई देता है। फलस्वरूप परंपराओं में गिरावट आ जाती है। इस प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में हम अपनी वास्तविकता को भूलकर बाहरी दिखावे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। विज्ञापन की दुनिया ने अपने मोह जाल में फंसा लिया है। जो आज के दौर में जो विज्ञापन की जो दुनिया है उसने व्यक्ति को अपने मोह जाल में फंसा लिया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? जो गांधी जी हैं उन्होंने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण करने से हमारी शांति तथा विषमता बढ़ती जा रही है। हमारी स्वस्थ परंपराएं तथा स्वस्थ मूल्य खतरे में पड़ गए हैं। गांधी जी चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ बने रहें, डटे रहें और केवल स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को ही अपनाएं। हमें बिना सोचे समझे विदेशी संस्कृति का अनुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा, यानी रास्ते से भटक जाएगा। अगर हमें विदेशी संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण करते रहे तो इससे हमारा समाज है वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। ये 3 प्रश्न मैंने आपको मौखिक रूप से कराए हैं, इन्हें लिखित रूप में आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो हमने लेखक परिचय पढ़ा है और इस पाठ का सारांश के रूप में इस पाठ को हमने पढ़ा है, उसे आप एक बार दोबारा फिर से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने की कोशिश करना और इसका सार आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। और ये जो 3 प्रश्न आपको अभी करवाए हैं इन्हें भी लिखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल की वीडियो में हम अगला पाठ का सारांश के रूप में पढ़ेंगे। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।